आप सभी को नमस्ते। मेरे चैनल में फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन। ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय क्या होता है? सेंट्रल के द्वारा जो संचालित होता है उसको केंद्रीय विद्यालय बोलते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों का नामांकन किस प्रकार होता है, कैसे किया जाता है केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का एडमिशन, उसी से संबंधित आज हम बात करते हैं। तो इसमें जानेंगे कि केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों के एडमिशन के लिए कितना उम्र चाहिए, कितना उम्र में एडमिशन हो जाती है, और इसके लिए कब तक टाइम टेबल है, शेड्यूल है, कैसे हम एडमिशन करा सकते हैं अपने बच्चों को केबीएस में, केंद्रीय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो आइए इसी के बारे में आज हम बताने का कोशिश करूँगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें 2024-25 सेशन सत्र 2024-25 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जो भी अपने बच्चों को एडमिशन इस विद्यालय में कराना चाहते हैं करा सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय लगभग हर जगह मिलेगा, आपको हर जिला में मिलेगा और यहाँ तक कि प्रखंडों में भी उपलब्ध है ना। तो कम से कम जिला में ज़रूर है। तो यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो उसी संबंधी हम नोटिफिकेशन को बता रहे हैं, कब से एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या क्या चाहिए एडमिशन प्रक्रिया में। तो मेरे चैनल पर बने रहें। देखिए, अब शुरुआत करते हैं शुरू से। यहाँ देखिए, प्रवेश सूचना है, एडमिशन नोटिस 2024-25 के लिए, सत्र 2024-25 के लिए। और आपको ये जानना चाहिए कि नए सत्र में जो NEP 2020 है 2020, उसके अनुसार जो छोटे बच्चे का एडमिशन होता है पहला क्लास में, उसका उम्र कम से कम 6 साल होना ज़रूरी है। 6 साल पहला क्लास में एडमिशन के लिए 6 साल होना ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी स्कूल में एडमिशन कराइए। इसको भी आप देखिएगा। तो यहाँ देखिए, शैक्षणिक सत्र 2024-25, शैक्षणिक सत्र 2024-25 अप्रैल से शुरू हो जाती है। 2024-25 में 2024 का जो अप्रैल होता है महीना, पहला तारीख, वहाँ से शैक्षणिक सत्र शुरू होती है जो 31 मार्च 2025 तक चलती है। तो शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए, कक्षा 1 में एडमिशन कराना चाहते हैं, प्रवेश कराना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। ऑनलाइन, अब सब तो ऑनलाइन ही होता है, तो आपको ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसमें जो जो सूचनाएं मांगी जाएगी उसको देना होगा, भरना होगा। तो इसके लिए तारीख की घोषणा हो चुकी है और तारीख है 1 अप्रैल 2024 सोमवार से प्रातः 10 बजे से 15 अप्रैल 2024 सोमवार समय 5 बजे तक होगा। मतलब ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 1/4/2024 से 15/4/2024 तक 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप कर सकते हैं। समझ गए? यदि इससे संबंधित आपको देखना है और जानकारी, आपको जानकारी और लेना है प्रवेश संबंधित विवरण, तो इस वेबसाइट पर देखिए, वेबसाइट है kbsadmission.kbs.gov.in। इस पर आप जाइएगा गूगल में, तो यहाँ से आपको जानकारी और मिल जाएगी कि एडमिशन संबंधी, मतलब जो 1/4/2024 से 15/4/2024 तक जो रजिस्ट्रेशन का डेट है केंद्रीय विद्यालयों में, तो इससे संबंधित विशेष जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक बार फिर बता दे रहे हैं, KBS, यहाँ देखिए, KBS ऑनलाइन admission.kbs.gov.in के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा पॉइंट में है कक्षा 1 में प्रवेश के लिए, यदि आप अपने बच्चों को कक्षा 1 में एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष होना अनिवार्य है। मतलब बच्चे का उम्र जो है 6 साल होना ज़रूरी है। 6 साल से कम होगा तो फिर बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। तो
अपडेट कब रखा गया है? 31/3/2024। ठीक है। अब देखिए सभी कक्षाओं के लिए आयु की गणना 31/3/2024 के अनुसार होगी। मतलब सभी कक्षाओं के लिए मतलब समझ रहे हैं। कक्षा 1 में 6 साल, उसी तरह कक्षा 2 में, कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, जिस कक्षा में आप बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो जो उम्र की गणना होगा वो 31/3/2024 के अनुसार होगी। ठीक है। कक्षाओं में सीटों का आरक्षण, जो कक्षा में सीट का आरक्षण जो होगा वो KBS मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा निर्देशों 2024-25 के अनुसार किया जाएगा। मतलब आरक्षण भी होता है एडमिशन के लिए, है ना। तो किसके लिए कितना आरक्षण है, किस कक्षा में सीट का आरक्षण, तो इसके लिए जो दिशा निर्देश है 2024-25 KBS संगठन का, KBS केंद्रीय विद्यालय संगठन का, उसका जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार ही आपका आरक्षण का पालन किया जाएगा। तो इसके लिए भी यदि आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये वेबसाइट है KBS sangathan.nic.in। मतलब आप यहाँ पर जाएंगे तो आरक्षण से संबंधित, कक्षा में सीटों का आरक्षण से संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी। आप इस साइट पर जाइए और फिर वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए तीसरा बिंदु में क्या आता है? तीसरा बिंदु है कक्षा दो एवं ऊपर की कक्षाओं में, कक्षा 2 या नहीं तो ऊपर की कक्षा मतलब कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश के लिए पंजीकरण मतलब दिनांक 1/4/2024 प्रातः 8 बजे से दिनांक 10/4/2024 शाम 4 बजे तक ऑफलाइन मोड द्वारा किया जाएगा। यहाँ समझिए, कहते हैं ना कि कक्षा 2 एवं कक्षा 2 से ऊपर, है ना, मतलब कक्षा 2 में एडमिशन कराना चाहते हैं बच्चे का, चाहे कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, तो ऐसे स्थिति में यदि रिक्त होता है, जैसे मान लीजिए जो कक्षा 1 में पढ़ रहा है ना, जो बच्चा कक्षा 1 में पढ़ रहा है वही कक्षा 2 में जाएगा और वही बच्चा से पूरा सीट भर जाएगा, तो एडमिशन कहाँ होगा? नहीं होगा ना। तो वही कहा जा रहा है कि यदि कक्षा 2 या ऊपर की कक्षाओं में बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, प्रवेश कराना चाहते हैं, तो इसके लिए पंजीकरण ऑफलाइन मोड से होगा 1/4/2024 से 10/4/2024 तक। समय है 8 बजे से, समय 8 बजे से लेकर समय 4 बजे तक ऑफलाइन मोड द्वारा किया जा सकेगा। ठीक है। विधिवत भरे हुए फॉर्म को संबंधित केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य के कार्यालय में जमा करवाना होगा। मतलब जो फॉर्म ऑफलाइन मोड से आप भरेंगे तो उसका जो फॉर्म भर के जमा करने का जो जगह है वो है जिस स्कूल में जिस केंद्रीय विद्यालय में आप बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चों का, तो उस विद्यालय के जो प्राचार्य के कार्यालय है वहाँ पर आपको जमा करना है। कितना बजे से कितना बजे तक? 8 बजे से लेकर 4 बजे तक। और आपका 1 तारीख से लेकर 1/4 से लेकर 1/4/2024 से लेकर 10/4/2024 तक विधिवत भरे हुए फॉर्मों को। ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट के बारे में जानिए। देखिए चौथा पॉइंट है कक्षा 2 और उससे ऊपर के लिए प्रवेश और पंजीकरण प्रपत्रों के बारे में सभी जानकारी विद्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतलब किस तरह से पंजीकरण करना है, प्रपत्र में क्या क्या जानकारी मांगी गई है, तो इसकी जानकारी सभी विद्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध है ना। तथा प्रवेश हेतु पंजीकरण प्रवेश 2024-25 की अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। मतलब 2024-25 की जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, उसी के तहत प्रवेश किया जाएगा, पंजीकरण किया जाएगा। अब पांचवा पॉइंट देखिए, कक्षा 2 एवं उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए, कक्षा 2 एवं उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए पंजीकरण तभी स्वीकृत किए जाएंगे जब संबंधित केंद्रीय विद्यालय में रिक्ति उपलब्ध हो। केंद्रीय विद्यालय में रिक्ति उपलब्ध हो। यहाँ देखिए, यदि आप 2 क्लास में बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, यानी तो 2 से ऊपर क्लास में 3-4
क्लास में बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में आपका जो पंजीकरण तभी स्वीकृत होगा, उन्हें एक्सेप्ट किए जाएंगे जब उस केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है, रिक्ति खाली है, बच्चे का जो सीट है वो खाली है, तभी आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट होगा। अब देखिए छठा, देखिए यदि आवेदन पत्र में कोई गलत भ्रामक जानकारी दी गई है, मतलब जो आप आवेदन किए हैं उसमें गलत जानकारी दिए हैं, भ्रामक जानकारी दिए हैं, तो केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए गलत जानकारी नहीं दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अब संतमा प्राचार्य या प्रवेश प्रभारी द्वारा विद्यालय में बुलाए जाने पर निर्धारित समय अंतराल में ही संपर्क करें, मतलब जब आपको बुलाया जाएगा आप संपर्क कीजिए। तो इस तरह से हम आपको जानकारी देने का कोशिश किया हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों के एडमिशन कराने संबंधी जानकारी दिया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। और यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच, अपने संबंधियों के बीच इसे शेयर कीजिए क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन सेंट्रल स्कूल में, मतलब केंद्रीय विद्यालय में, KBS केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो दरवाज़ा खुला है, आप फॉर्म भरिए, जहाँ से आपका स्कूल नज़दीक होगा उस स्कूल में फॉर्म भरिए और फिर अपने बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।